आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना। फडणवीस, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहाँ से। अब यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। फडणवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना। इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये ओट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? हाँ,
1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के। ये फिर आप देखो। और हम बताना चाह रहे हैं, फडणवीस ये समझते हैं क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे, क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा, जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो। तुम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। अब भाईजान किसको बोलते मालूम, लाइटर वेन में, मगर जरांगे पाटिल का नाम नहीं लेंगे फडणवीस। तुम फडणवीस बोलो, जरांगे पाटिल नहीं बोल सकेंगे। डर नहीं लगता, कच्ची हो जा रही पोरों की। और देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल कैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया, जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया, हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की लाशें फकर से लटक रही थी। वो लटक तो रही थी मगर पुकार पुकार कर पैगाम दे रही थी तुम जैसे फडणवीस लोगों को कि देखो, इस देश से हमने मोहब्बत की और इस देश को आजाद कराने के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस, तुमको जिहाद फडणवीस क्या बोले? ओट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, आरएसएस, बीजेपी बोल रही ओट जिहाद, यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे ओट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया।
तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो। तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो। अयोध्या में भी हार गए। अम्मा अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं। बोलो फडणवीस कैसा हारे। मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई, बहुत कम हो गई मोदी की। कुछ भी अच्छा नहीं बना रहे उन्होंने। अब बोलो, मगर मेरे भाई मालेगांव सेंट्रल की बात फडणवीस ने की। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। उसमें 30 से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए और अंग्रेजों को, उन मुसलमानों को जो मराठाओं की फौज में थे, 36 तोपों को इस्तेमाल करना पड़ा। 8000 गोले गिराए, 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। फडणवीस ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। और फिर 1921 में मालेगांव में इनकलाबियों ने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए। अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाहीन बिखारी, शाबान बिकारी, बुद्धू, फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए फडणवीस। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू, तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे फडणवीस? अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो? और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार